हाँ, जो 9 लाखवीं आत्मा है वो क्या, उसके बारे में क्या? वो भी पुरुषार्थ में नीचे उतरती रहेगी 2036 तक। नहीं, जो 9वीं लाखवीं आत्मा, वो 9 लाख में से लास्ट नंबर वाली आत्मा, वो कौन से धर्म की होगी? नहीं, 9 लाख में 4.5 लाख है असल सूर्यवंशी और 4.5 लाख है चंद्रवंशी, जो चंद्रमा की गोद में पलने वाले हैं। उनमें आज समाज धर्म में भी कन्वर्ट होने वाली होंगी। तो जो 9वीं लाखवीं आत्मा है, वो आत्मा कब तक आएगी ज्ञान में? वो पुरुषार्थ कब करेगी? जब 36 तक उतरती ही रहेगी। हाँ, उनका पुरुषार्थ बताया बाबा ने। तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, और तुम बच्चों में सूर्यवंशी भी हैं और चंद्रवंशी भी हैं, चंद्रमा की औलाद भी हैं, चंद्रमा को फॉलो करने वाले भी हैं, सूर्य को भी फॉलो करने वाले हैं। उनमें भी जो चंद्रमा की औलाद हैं वो तो बाद में आएंगे ना। पुरुषार्थ भी उनका बाद में होगा या पहले हो जाएगा? बाद में होगा। तो वो 40 साल पूरे होते हैं 2017 के आसपास, 2017-18 में। तो पहली आत्मा निकलेगी 40 साल के बाद। 9 लाख में से कौन से नंबर की आत्मा निकलेगी? पहले नंबर की आत्मा निकलेगी। और जब 50 वर्ष पूरे होंगे तो 9 लाख में से लास्ट नंबर की आत्मा भी निकलेगी, जो अपना पुरुषार्थ संपन्न कर लेगी। जब राजा संपन्न बनेंगे तो प्रजा भी यथा राजा तथा प्रजा। तो सूर्यवंशी आत्माएं पहले संपन्न बनती है 4.5 लाख। हाँ, बेसिक में चलने वाले हैं, बेसिक में चलते हैं, बेसिक में चलने वाले हैं, जैसे गुलजारदानी है, नाती प्रकाशमणि है, जैसे 20 भाई है, ओमराने मम्मा है, मोस्टली करके सभी कैंसर से शरीर छोड़ रहे हैं, या छोड़ रहे कैंसर भी है उनको, तो प्रगति होकर शरीर छोड़ रहे हैं। तो कुछ तो पुरुषार्थ ने किया था, वो काम क्यों नहीं आया? हाँ, जो पुरुषार्थ किया है वो स्थूल शरीर से देवभान में रह करके जितना पुरुषार्थ किया, देवभान में रह करके देहधारी बाप ब्रह्मा को ये जितना याद किया, ब्रह्मा की जो गति होती है वो उनकी भी गति हो जाती है। ऐसे लगातार ऐसे होगी सब है, बेसिक में जितने चल रहे हैं तो हाँ, तभी तो सतयुग में जाके जन्म लेंगे कि संगम युग में लेंगे। जो रुद्रमाला में जो ऐड होंगे सारे ही ऐड नहीं होंगे। रुद्रमाला में जो ऐड होने वाले हैं, जो कन्वर्ट हो जाएंगे चंद्रवंश से सूर्यवंश में, लक्ष्मी जैसी आत्माएं, वो होंगे या दूसरे होंगे? वो ही होंगे। जो छोटी मम्मी है तो वो अंत में कन्वर्ट होगी कि पहले हो जाएगा? लास्ट सो फास्ट कौन सी पावर से हैं? प्योरिटी की पावर से। जो जन्म जन्मांतर की प्योरिटी धारण की हुई है, उस जन्म जन्मांतर की प्योरिटी के आधार पर वो लास्ट में भी आएगी तो भी धारणा में फास्ट चली जाएगी। नंबर बार जैसे नंबर बार वहाँ भी है। हाँ जी, जो विजयमाला का ऐड करते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बाबा ने आज बोला ना, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेंगे, हाँ, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, गीता पाठशाला वालों को छोड़नी पड़ेगी। तो फिर भी मतलब बच्चा पाते रहेंगे। हाँ, जिनको निश्चय रहेगा कि हमें बाबा को तो जरूर याद करना है, जिनको ये निश्चय हो जाएगा कि भले हमसे ज्ञान सरोवर और बाप का कनेक्शन टूट गया, प्रैक्टिकल में ज्ञान सरोवर छोड़ दिया, क्या कोई पार्टधारी है ना ज्ञान मान सरोवर का?
सबसे ऊंची स्टेज का दुनिया में सरोवर है, उसका नाम क्या है? ज्ञान सरोवर। उससे यदा कदा कोई ऐसी माया की बड़ी से बड़ी परीक्षा आई और ज्ञान सरोवर से कनेक्शन भी क्या हुआ? टूट गया, तो भी उनकी बुद्धि में से बाप की याद नहीं भूलेगी, वो अंत तक बाप को याद करते रहेंगे। बाबा उनका मनन उनका मनन चिंतन मंथन क्या चलता रहेगा फिर भी? अरे मनन चिंतन मंथन भले न चले, लेकिन एक बात पक्की रहेगी कि वो मेरा बाप है, मनुष्य सृष्टि का है और मेरा भी बाप है। दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि कोई बच्चा अपने बाप से नाराज हो जाए या बाप भी बच्चे से नाराज हो जाए, एक दूसरे का जिंदगी में मुंह भी न देखें, तो बच्चे से कहा जाए तुम किसके बच्चे हो? बाप का बच्चा नहीं बताएगा, बताएगा ना। ऐसे यहाँ भी है। क्या कारण बनेगा? है ऐसा क्या कारण बनेगा कि मधुबन को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला को छोड़ना पड़ेगा? अब वो बोल रहा है तो बोल लेने दो, टांग क्यों अड़ा रहे बीच में? हाँ, ऐसा क्या कारण बनेगा कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा? कि ऐसा 98 में, सन 98 में कुछ ऐसा उदाहरण आया था कि जो कंपिल में मधुबन था, वो मधुबन वालों को भी मधुबन छोड़ना पड़ा था। आया था कि नहीं? भले 3-4 दिन के लिए छोड़ना पड़ा, लेकिन छोड़ना पड़ा। तो अब नहीं हो सकता है? हाँ, वो तो द्वापर युग के अंत की शूटिंग का काम था। द्वापर में अर्ध विनाश होता है या पूरा विनाश होता है? आधा विनाश होता है। और अभी क्या होना है? अभी तो टोटल सारा ही विनाश होना है ब्राह्मणों की दुनिया में। तो माया सबको चक्रे में लेगी या कोई कोई को छोड़ेगी? सबको लेगी। लेकिन उनमें भी ऐसे भी निकलेंगे जो बाप को भूलेंगे नहीं, बाप को छोड़ेंगे नहीं। भले दुनिया के अपोजिशन के कारण, अखबारों के अपोजिशन के कारण, टीवी वालों की अपोजिशन के कारण, सरकारी तंत्र के अपोजिशन के कारण, समाज के अपोजिशन के कारण, रिश्तेदारों के अपोजिशन के कारण ज्ञान में से श्रद्धा हट जाए, लेकिन फिर भी अंदर से बाप को नहीं भूलेंगे। हाँ, क्षेत्र है बाप का प्रत्यक्षावक्ष है, क्षेत्र है बाप का प्रत्यक्षावक्ष है। बाबा ने मुझे को बोला हुआ है कि वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। क्षेत्र में बाबा की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, इसका क्या रहस्य है बाबा? तुम बाबा के महावाक्यों को भूल जाते हो। बाबा सिर्फ हद में ही बात करते हैं या बेहद में भी बात करते हैं? 36 में प्रजापिता की आयु 60 साल, वो हद की बात थी या बेहद की बात थी? हैं? बेहद की बात थी, वो हद की बात थी। और सन 76 में वो प्रजापिता के 60 + 40 साल, कितने साल पूरे हो गए? 100 साल पूरे हो गए। तो जो 100 साल पूरे हो गए, वो 100 साल पूरे होने के बाद वो आत्मा फिर से दोबारा जन्म लेती है, जन्म लेकर आती है प्रत्यक्ष होने के लिए, या पिछला ही शरीर है? दोबारा आ गई ज्ञान में। दोबारा बेसिक ज्ञान में आने के कारण उसकी शक्ति ज्ञान की दोबारा जन्म लेकर के बढ़ जाती है या घट जाती है? पिछले जन्म से ही उस बच्चे को बाप से वर्षा मिला हुआ है,
जो बच्चा, बड़ा बच्चा बाप से अलग हो जाता है तो जो सच्चा बाप है अपने बड़े बच्चे को हिस्सा उसका दे देता है। तो कौन सा हिस्सा दे गया है? ज्ञान बाण दे दिए, जाओ अपना कमाओ और खाओ, इस परिवार में से तुमको कोई सहयोग अब नहीं मिलेगा, न तुम मांगना। तो बेहद में चली गई बात या हद में रह गई? बेहद में। 69 में शरीर छोड़ने के बाद 18 जनवरी को ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो वो आत्मा दोबारा ज्ञान में आ जाती है। और दोबारा ज्ञान में आने के कारण जो छोटे बच्चे रह गए थे वहां बाप के, उन बच्चों के मुकाबले ज्ञान बाणों के वर्षे के कारण ज्यादा तीखी जाती है या धीमी चाल से चलती है? ज्यादा तीखी चाल से जाती है। उस समय का जो पुरुषार्थ है वो 100 साल का पुरुषार्थ 10 साल में समझ लो, और यहाँ का सब पुरुषार्थ 10 साल का पुरुषार्थ 100 साल का हो जाता है। तो 60 साल कब पूरे हुए? 69 में ज्ञान में आई, 6 साल और जोड़ दो, 70, 71, 72, 73, 74 और 75, कितने साल हुए? 60 साल हो गए। 76 में प्रत्यक्षता हो गई। और हाँ है बोला है कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़ना पड़ेगा, ताला भी लगाने नहीं देंगे, ताला भी लगाने नहीं देंगे। तो ये पहले माया जैसे बेहद के बच्चों का, जैसे जो गीता पाठशाला है, बेहद का ज्ञान सरोवर है, जो बेहद का है। बेहद का क्या है? बेहद का ज्ञान पहले ये बातें बेहद में लागू हो। बेहद का ज्ञान सरोवर क्या है? बाबा है, बाबा है। बेहद की गीता पाठशाला क्या है? बाबा का सेंटर है, बाबा का आध्यात्मिक ईश्वरीय विद्यालय। हाँ, छोटे छोटे जो स्कूल हैं वो गीता पाठशाला है। और मधुबन क्या है? जो बेहद का जैसे मधुबन बड़ा सेंटर है। जो मिनी मधुबन बने हैं वो बेहद के मधुबन है। तो माया पहले किनको बंद कराएगी? किनको? ये उसका कहने का मतलब है कि पहले हैं? बेहद में लागू होगी या हद में लागू? पहले बेहद में लागू होगा। बाबा ने नहीं बोला हद में या बेहद में। बाबा ने कहा मधुबन हो तो मधुबन, गीता पाठशाला हो तो गीता पाठशाला। माना चाहे हद वाले हो चाहे बेहद वाले हो, सबको बंद करा देगी सरकार। हाँ, सरकार बंद करा देगी। बाबा तो पहले जैसे बेहद का बंद होगा, बाद में हद का बंद होगा। है क्या? ये कहता है पहले बेहद में जो सेंटर है वो बंद होंगे या पहले हद पहले वाले? बेहद का बंद होगा, सरकार सब कुछ जांच पड़ताल करेगी, उसके बाद से हद का बंद कराएगी। बाबा ने ऐसा नहीं बोला। बाबा ने तो बोला मधुबन नाम है तो छोड़ना पड़ेगा। बात ये है। तो माउंट आबू भी मधुबन है या नहीं है? बेसिक वालों के लिए भी मधुबन है या नहीं है? बेसिक वालों की है, उन्हें छोड़ना पड़ेगा या नहीं छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। उनको भी छोड़ना पड़ेगा। और बाबा जी ने कहा है ब्रह्मा मुखवंशावली सरस्वती नंबर 1 चली गई, तो बाबा सरस्वती कैसे नंबर 1 चली गई? सत्यवती सरस्वती ओम राधे मम्मा के लिए बोला है क्या? कि ब्रह्मा मुखवंशावली सरस्वती नंबर 1 चली गई। सत्यवती सरस्वती बाबा सरस्वती सरस्वती ओम राधे मम्मा के लिए बोला है सरस्वती। सत्य सरस्वती सरस्वती। हाँ हाँ। तो वो नंबर 1 चलेगी। तो बाबा सरस्वती कैसे नंबर 1 चलेगी? नंबर 1 तो लक्ष्मी वाली हाथ में जाती है, तो सरस्वती के लिए कैसे बोला कि नंबर 1? वो टाइटलधारी मम्मा थी या ओरिजिनल मम्मा थी? टाइटल था। तो फिर नंबर 1 तुम ओरिजिनल को पकड़ते हो या टाइटलधारी को पकड़ते हो? ओरिजिनल को पकड़ो। ओरिजिनल तो क्यों पूछते हो फिर? यदि सरस्वती को बोला नंबर 1। हाँ, वही तो हुई ना। बाग देवी कौन हुई? बाचा की देवी सरस्वती सब वही हुई जिसने ब्रह्मा को भी परिचय दिया कि तुम कृष्ण की आत्मा बनने वाले हो। लक्ष्मी के लिए बोला है। हाँ जी। और
हाँ एक वार्तालाप में एक वार्तालाप में चुप रहो है। अरे चुप हो भाई है। एक वार्तालाप में आया है, बाबा ने बताया कि महाशिवरात्रि 2027-28 में होगी। 2027-28 साई 2027-28 हाँ हाँ। तो जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों मिलकर के नारा लगाएं तो संसार में पूरी विजय होगी, रोशनी होगी, या सिर्फ सूर्यवंशियों अकेलों से हो जाएगी? नहीं बाबा, एक बात बताओ, 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में, तो तुम बच्चों में सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही शामिल है ना? है 9 लाख बच्चे ज्ञानी तू आत्मा बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे। कब बन जाएंगे? 50 वर्ष कब पूरे होंगे? बस। पर बाबा ने प्रत्यक्षता का जो टाइम है ना, प्रत्यक्षता का, वो 2017-18 बताया। अरे वो एक के लिए बताया कि सबके लिए बताया? पहले एक से शुरुआत होगी कि सारे वो जितने भी 9 लाख हैं वो सारे ही हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। फिर लेकिन बाबा महाशिवरात्रि 27-28 तक होगी हैं? जो महाशिवरात्रि है ना, हाँ। वो 27-28 तक बाबा ने टाइम बताया। इसीलिए बताया कि वहाँ बड़े से बड़ी महाशिवरात्रि होगी। तो जो एक आ जाएगा ज्ञान उजाले में, जो एक आ जाएगा ना 18 में, हाँ। तो वो उसके लिए हैं? वो महाशिवरात्रि में नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा? महाशिवरात्रि में 27-28 तक। उसके लिए तो महाशिवरात्रि वहीं से शुरू हो गई। घर में बच्चा पैदा होता है तो पहले माँ बाप को पता चलता है कि मोहल्ले वाले को पता चलता है कि दुनिया वालों को पता चलता है। ऐसे यहाँ भी है, शिव जयंती मनाई जाती है, तो जयंती माने अंत में जय जयकार। तो जिन माँ बाप को पहले पता चला उनकी जय जयकार का अंत हो गया कि आगे होना है, हो गया। और बाबा जब याद में बैठते ना अपनी शिवरात्रि तो युग में ये मुद्रा से दर्द होने लगा। अरे कोई भूत प्रवेश कर जाता होगा, वो आपको अनुभव कराता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, इसलिए घुटने में दर्द कर देता है। बैठ के नहीं जाता। हाँ, उसके ऊपर विजय पाओ। बाबा ये मुरली ने बोला है, हाँ, माया पर जीत पाने वाले बराबर ब्रह्मपुत्रा सबसे पहलवान है। हाँ। तो बाबा ब्रह्मपुत्रा कैसे पहलवान है? क्यों ऊंची स्टेज में नहीं बहती है? अब बहती तो है। पवित्र नदी नहीं है? ब्रह्मपुत्रा चैतन्य नदी जगदम्बा के लिए बोलते हैं। वो पहाड़ों की स्टेज में, ऊंची स्टेज में बहती है। फिर हाँ, ब्रह्मपुत्रा लक्ष्मी के लिए बोला बाबा। हाँ जी, हाँ। मुरली में बोला है एक बाप से पढ़ना है और किसी से नहीं पढ़ना है। मुरली में बोला है एक बाप से पढ़ना है और किसी से नहीं पढ़ना है। हाँ। जब जगदम्बा आएंगी वो पढ़ाएंगी तो क्या करेंगे? हैं? जगदम्बा भी पढ़ाई पढ़ाएगी तो क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? एक से ही पढ़ना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी कोई तो राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी, तो हमें पता है, हैं? अगर कोई ब्रह्मा कुमारी राजा कुमारी बनेगी तो राजा बड़ा या राजा कुमारी बड़ी? तो किसको पकड़ना है? राजा को पकड़ना है। हाँ। हैं? बहुत पूजा करती है, ये संस्कार नहीं जाता मेरे में से। और मंदिर में बैठ के ना वही जोड़ी लगाती। बोला तो है, जिनके भक्ति मार्ग के संस्कार रह जावेंगे अंतिम परीक्षा में तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। हैं? बुद्धि में ज्ञान पूरा बैठेगा
बाप की पूरी पहचान बैठेगी कि बाप रचयिता है और बाकी सब रचना है। तो रचयिता में ज्यादा ताकत है या रचना में ज्यादा ताकत है? जब ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी तो बुद्धि किसको एक्सेप्ट करेगी? बाप को एक्सेप्ट करेगी। बाबा जो जिसमें ओपरी सोलावस है वही खत्म हो गई। जिसमें ऊपरी सोल आती है, सोल आती है, तो उसके अंदर रहेगी या खत्म होगी? अरे ये भूत प्रेत आत्माएं खत्म होंगी या इनका ही राज्य चलता रहेगा? ये कोई पूछने की बात है? जो भूत प्रेत आत्माएं बनती हैं वो कम ज्ञान धारण करने वाली हैं या पूरा बाप का ज्ञान धारण करने वाली हैं? कम ज्ञान धारण करती हैं तो जन्म जन्मांतर उल्टे उल्टे कर्म करती रहती हैं। उन्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए उल्टे काम करने के कारण उनको पापों का बोझा ज्यादा ढोना पड़ता है। बहुत पापों का बोझा बढ़ जाता है तो उनको अकाले मौत हो जाती है। तो पापी आत्माएं हैं या पुण्य आत्माएं? पाप आत्माएं हैं। बाबा के ज्ञान में चल रही होंगी फिर भी हाँ, ज्ञान में चलने वाले एक जैसे होते हैं क्या? कोई ज्ञान में अधूरे चलने वाले हैं, कोई पूरे चलने वाले हैं। बाबा एक सीढ़ी में बोला है, हाँ, एक सीढ़ी में बोला है कि सन 2036 में राधा कृष्ण की आयु 18-20 वर्ष की हो जाएगी, फिर सतयुग की शुरुआत हो जाएगी, फिर गद्दी पर बैठेंगे। तो बाबा 1918 में इसका अपना सतयुग की राधा कृष्ण का जन्म होना चाहिए? नहीं, 18-20 के तभी होंगे ना। हाँ, क्या इसमें ऐसे ही है कि 18-20 साल के वो हो जाएंगे। सन 2036 में राधा कृष्ण 18-20 साल के हो जाएंगे। इसका जन्म होगा 2036 में 18 से 20 साल के हो जाएंगे। ये मैंने पढ़ा। 2036 में आत्मिक स्थिति से वयस्क हो जाएंगे या देह से वयस्क हो जाएंगे? आत्मिक स्थिति से वयस्क होने की बात है। 18-20 साल के हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। और है अच्छा, मेरा क्लियर करो ये क्या? जो महाशिवरात्रि है, हाँ, इसका क्या मतलब है? सब अनिष्ट बुद्धि हो जाएंगे? सब अनिष्ट बुद्धि हो जाएंगे ना? हाँ, एक को छोड़ करके। एक को छोड़ के। तो बाबा 2017-18 में तो अष्टदेव सारे हो जाएंगे डिक्लेयर। तो फिर वो काहे से अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे? बाप के पाठ से। बाप के पाठ से अनिश्चय बुद्धि नहीं हो जाएंगे। सब अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे ज्ञान से कि बाप जो बाप है वो तो बाप है। पक्का हमारे बुद्धि में बैठ गया कि मनुष्य सृष्टि का बाप यही है। बाकी सारा ज्ञान झूठा है, क्योंकि बाप जो है वो सन 76 से प्रत्यक्ष हुआ। कौन सा बाप है? मनुष्य सृष्टि का बाप प्रत्यक्ष हुआ। और मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो भगवान है या कोई और भगवान है? आत्मा कोई और आत्मा भगवान है या मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता आत्मा भगवान है? हैं? वो बड़ा बच्चा है शिव बाप का। ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर महादेव कहा जाता है। विष्णुदेव ब्रह्मादेव, लेकिन शंकर महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? जो शिव का बड़ा बच्चा शंकर जो महादेव कहा जाता है वो बड़ा बच्चा हुआ। और बड़ा बच्चा ज्यादा समझदार होता है या छोटे बच्चे ज्यादा समझदार होते हैं? इसलिए भारतीय परंपरा में बड़े बच्चे को किसके समान माना जाता है? बाप समान माना जाता है। जितनी भी हिस्ट्री में राजाइयाँ हुई हैं उनमें देखो कि बड़े बच्चे को राजाई दी गई है या छोटे बच्चों को राजाई दी गई है। क्यों हैं? क्योंकि लंबे समय की प्योरिटी के बाद जो बड़ा बच्चा होता है लंबे समय की प्योरिटी के बाद पैदा होता है।
बाबा ये ज्ञान के आधार पर ही तो। अरे इनको भी बोल लेने दो। हाँ आपने जो बात की है लंबी प्योरिटी की, तक पहला बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए, बड़े उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए ना बड़े बच्चे के। ये कई बार घर में देखा गया बड़े बच्चे के संस्कार अच्छे नहीं होते और जो छोटे बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। उग्रसेन का बच्चा था कंस, बड़ा बच्चा ही था ना। फिर क्या हुआ? उसके संस्कार बाप के समान थे या विरोधी थे? इससे क्या साबित हुआ? वही है ना, मतलब बड़ा बच्चा है। बड़ा बच्चा तो है, लेकिन वो बच्चा औरत संतान है या किसी राक्षस की संतान था? इधर उधर देखना शुरू कर दिया। हाँ बाबा जब बांधेली माता सहयोग देती है, बांधेली माता जो है जो सेवा देती है, मतलब तो फिर वापसी में लेटर आते हैं, वापसी में लेटर आते हैं उस सेवा के, तो उसकी जो अमाउंट लिखी होती है, तो वो पूछ रही है कि हमें डर लगता है किसी के हाथ ना लग जाए, वो कुछ पढ़ना ले, तो उसका क्या करेंगे? उनको डर पड़ा रहता है। अपना एड्रेस कोई अपनी नजदीकी सहेली का दे दे, उनके पास पहुंच जाएगा। हाँ पहुंच जाए तो नजदीकी सहेली से लेगी तो उसके हाथ में रहेगा ना, चाहे फाड़ दे। हाँ मुरली को पॉइंट लिखे होते हैं उसमें, तो क्या हुआ? मुरली के पॉइंट लिखे होते हैं तो क्या हो गया उससे? है ये तो अंधश्रद्धा हो गई। मुरली के पॉइंट इस डायरी में लिखना है या कागज की डायरी में लिखना है? बाबा जब सतयुग में आत्मा पुराना शरीर छोड़ती है, चुप रहो, रुको, माता को बोलने दो। हाँ है जो ज्ञान है ना, ज्ञान के आधार पर ही तो भगवान को पहचाना सबने। जब ज्ञान ही बुद्धि से निकल जाएगा, अनिश्चय में हो जाएंगे सारे, ज्ञान निकल जाएगा, फिर कैसे मानेंगे ये भगवान? लौकिक में जो बच्चा पैदा होता है, माँ ने कह दिया, माँ ने क्या कह दिया? ये तुम्हारा बाप है, बता दिया ना। सारी दुनिया ने मान लिया ये तुम्हारा बाप है, मान लिया ना। फिर कुछ भी हो जाए, वो बच्चा अपने बाप को भूलता है क्या? भूलता है? हैं? सारे कुल की परंपराओं को भूल जाएगा, लेकिन बाप को नहीं भूलेगा। ऐसे यहाँ भी है, क्योंकि जो ब्रह्मा माँ गीता माता मुरली है, उस मुरली ने परिचय दिया है बाप का, और कोई आत्माओं का परिचय नहीं दिया है। बाप का परिचय अम्मा ने दिया है, गीता माता ने दिया है, मुरली ने दिया है। जिसे ज्ञान कहते हैं, गीता ज्ञान, उसने दिया है या कोई मनुष्य ने दिया है? पुरुष ने दिया है, माँ ने दिया है। तो जो माँ के ऊपर श्रद्धा बैठी हुई है कि माँ तो हमको झूठी बात नहीं बता सकती, तो वो निश्चय बाप के ऊपर कभी हटता नहीं है। हाँ बाबा ने लक्ष्य दिया कि नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना, लेकिन जो रुद्रमाला की कन्याएं माता हैं वो भाव संस्कार से पुरुष होने के कारण नर से नारायण ही बनेगी, नारी से लक्ष्मी नहीं बन सकती। तो इसका मतलब रुद्रमाला की कन्याएं माताएं का जो लक्ष्य है वो अधूरा ही रह जाएगा नारी से लक्ष्मी। रुद्रमाला की कन्याएं माताएं अपने घर में ये देखें कि मैं पूरे परिवार को कंट्रोल तो नहीं करती हूँ, पूरे परिवार को अपनी मुट्ठी में रख करके तो नहीं चलाती हूँ। चलाती हूँ या नहीं? चलाती है। जब चलाती हैं तो उनके संस्कार राजा के हैं या रानी के हैं? राजा के हैं। जो राजा के संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के, वो अंत में उनके हार्मोन्स को चेंज कर देंगी। वो संस्कार उनके हार्मोन्स को चेंज करेंगे तो स्त्री से क्या बन जाएंगे? अरे क्या बन जाएंगे? अरे रुको रुको रुको, संस्कारों के अनुसार
आज की दुनिया में भी स्त्री पुरुष बन रहे हैं कि नहीं? जो स्त्रियां हैं वो पुरुष बन रही हैं कि नहीं? तो या तो अपने संस्कार चेंज करो, पति के अंडर में चल करके दिखाओ। अगर नहीं संस्कार चेंज कर सकते हैं तो पक्का रखो कि हमको नर से नारायण बनना। हाँ, अब तो मना किया बाबा ने, पति के अंदर नहीं चलना। अब तो मना किया बाबा ने। मना कर दिया? बाबा ने मना किया ना। बाबा ने कहा मना कर दिया? बाबा ने बोला। बाबा ने तो एक बात बताई, बाबा ने तो ये बात बताई है कि संस्कार अपने मोल्ड कर लें तो नारी, अंडर में चलने के संस्कार हैं लक्ष्मी की तरह तो नारी। हैं? विजयमाला के मड़के बन जाएंगे, लेकिन वो प्योरिटी की पावर तो है नहीं। क्या है? अरे तुम राम की सेना हो। क्या बताया? ये बंदरियां बंदर हैं, कुछ नहीं होगा तो आंखें तो ऐसे ऐसे हो ही जाएंगी। तो जब आंखें हो जाएंगी ऐसी ऐसी तो लक्ष्मी जैसी आंख रही या नहीं रही? है? नहीं रही। बाबा रखनी है लक्ष्मी जैसे आंख है? लक्ष्मी क्या? लक्ष्मी जैसे आंख रखनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं रखना चाहिए? जब चोला स्त्री का है और पुरुष की तरह चलेंगे तो कोई कहेगा अगर तुम पुरुष की तरह चलना चाहते हो पुरुषार्थ तो चौराहे पर रात के 12 बजे बैठ जाओ जाके अकेले। पुरुष बैठ सकता है कि नहीं? पुरुष बैठ सकता है, लेकिन नारी चोला नहीं बैठ सकता। तो जैसा माहौल है उस माहौल के अनुसार चलना पड़ेगा या विपरीत होके चलना पड़ेगा? हैं? नहीं, हम बाप के बच्चे हैं, हम माहौल को भी चेंज करने वाले हैं। क्या चेंज करने वाले हैं, लेकिन बुद्धू नहीं है। क्या कि जंगल में जाएंगे और शस्त्र लेकर के नहीं जाएंगे, अपनी सुरक्षा करके माहौल को चेंज करना है कि सुरक्षा का ध्यान किए बगैर माहौल को चेंज करना है? सुरक्षा करना है। बाप ने हमें सुरक्षा के साधन बताए हैं या नहीं बताए हैं? बाप ने तो साधन बताए हैं, अब कोई उनको यूज करे या न करे। मंगली जो होता है जन्मपत्री में क्या है? मंगली होता है जन्मपत्री में, मंगली लड़का है, मंगली लड़की है। मंगली क्या है? ये आपने देख लिया, ये कुछ पूछ रहे हैं, नहीं सुना? हम इधर सर नहीं घुमाए हुए थे। हाँ, माता पूछ रही मंगली लड़का है, मंगली लड़का हो जाता है या मंगली लड़की हो जाती है? अच्छा, तो क्या होता है? तो शादी नहीं करते हैं? उनकी शादी करेंगे तो मंगली होने का दोष लग जाएगा। अच्छा, जो मंगल ग्रह है उसके बारे में शास्त्रों में क्या बताया है? अरे मंगल किसकी औलाद था? अरे है अपने बाप की औलाद था, उसका बाप गुरुजी था, उसको गुरुजी की औलाद था या किसी और की औलाद बन गया है? अरे बाप चेंज हो गया कि नहीं? जब मंगल का बाप ही बदल गया तो पक्की औलाद है माँ बाप की या कच्ची है? कच्ची है। तो ये मंगली दोष हो गया। और हाँ है आदि संस्कार और अनादि संस्कार। आदि संस्कार और अनादि सुन लिया करो, नीचे से आवाज तो नहीं आ रही है, कान पकड़ के चुप होके बैठो। हाँ है? जब ब्रह्मा बाबा थे
तो दो दादियों को अनिश्चय आ गया था कि बाबा में सुप्रीम सोल आते हैं या नहीं आते हैं। तो जब बाबा को पता चला तो फिर 15 दिन तक वो सुप्रीम सोल में नहीं आए ब्रह्मा बाबा में, तो फिर वो पुष्पिंद्रा दादी में आए। 15 दिन तक पुष्पिंद्रा दादी में आए। नहीं, गुलजार दादी में तो 1 साल तक नहीं आए, पूरा वर्ष नहीं आए। हाँ, तो फिर वो उन्होंने पीस ऑफ माइंड में बताया था कि पुष्पिंद्रा दादी में। ये कब की बात कर रहे हैं आप? ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा आए। आप कब की बात कर रहे हैं? अभी बताया पीस ऑफ माइंड में उन्होंने। 1-2 साल के अंदर की? जिंदा थे, जीवित थे। हाँ। तो दो दादियों को अनिश्चय आ गया। जीवित रहने पर? जब जीवित थे, बाबा में सुप्रीम सोल आते थे जब। 2 दादियों को अनिश्चय नहीं आया। आज में जब माउंट आबू में आए तो उस समय ढेर सारे दीदी दादी दादाओं को अनिश्चय आ गया था। वो परिवार छोड़ करके चले गए थे। 200-300 की संख्या घट करके 75 रह गई। जब ढोढा और छाछ पिलाना शुरू किया, बाजरे की रोटी और छाछ लगातार 15 दिन तक बुखार वालों को भी पिलाना शुरू कर दिया, तो बच्चों ने समझा बाबा के पास अब कुछ खाने पीने को नहीं रहा। झूठ बोलते हैं, शिव का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर, और अनिश्चय आने के कारण चले गए। तो फिर बाबा पुष्पिंद्रा दादी में नहीं आए सुप्रीम सोल हैं? 15 दिन तक जो कहते हैं कि सुप्रीम सोल आए, पुष्पिंद्रा दादी में भी वो नहीं आए। आप जिंदा होने की बात कर रहे हैं, फिर मरे होने की बात कर रहे हैं। बाबा ये कह रहे हैं पुष्पिंद्रा दादी थी, कोई दादी कहते उसमें आए या नहीं? ये बातें मुरली की हैं या दादियों ने सुनी सुनाई बातों पे आपने बातें बना ली? बाबा को चैनल पे बताया था पीस ऑफ माइंड है। पीस ऑफ माइंड मनुष्यों ने लिखा है या बाबा ने मुरली में बोला है? बाबा वो कहते हैं कि दादी ने जन्म ले लिया, प्रकाश में दादी ने। वो तो सारी दादियां जन्म लेती जाती हैं कहीं न कहीं बेहद में। हाँ, उन्होंने दादी को मर्ज किया है, दादी को मर्ज किया उन्होंने माउंट आबू में। दादी को मर्ज किया तो फिर वो दादी कहती कि मैंने साधारण परिवार में जन्म लिया है। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया? हाँ। तो दादी कहते मैं पढ़ रहा हूँ, 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ रहा हूँ। आप जो बातें उठाई हैं वो मुरली से उठाई, अव्यक्त वाणी से उठाई, या बाबा के क्लैरिफिकेशन से उठाई? कहाँ से उठाई? बीके में हलचल हो रही है ना इस बात की। बीके की हलचल को सुनने के लिए आप भी पहुंच गए। और आज बाबा ने मुरली में बताया, एक से सुना तो सदगति और अनेक से सुना तो दुर्गति। हमें क्वेश्चन कर, ये क्यों क्वेश्चन में पढ़ना? जब हमें बाप की सच्ची वाणी मिली हुई है तो औरों के चक्कर में क्यों आना? हाँ बोलो। बाबा जब सतयुग में शरीर छोड़ते हैं, हाँ, तो पुराना शरीर छोड़ देते हैं तो उसको जलाया जाता है अथवा क्या किया जाता है? कुछ नहीं, वहाँ तो चारों तरफ दुनिया में सागर ही सागर है, जमीन तो बहुत थोड़ी होगी। तो जिस समय शरीर छोड़ना होगा बीच में चले जाएंगे, समंदर के बीच में घूमने जाते हैं ना, वहां घूमने जाएंगे और सागर की ऊंची लहर आएगी और ले जाएगी। हाँ, ये भी बोला ना कि कन्याओं माताओं को माहौल चेंज करने के लिए है, कन्याओं माताओं को माहौल चेंज करने के लिए सुरक्षा के साधन भी बाबा ने बताए। हाँ हाँ, तो कौन से साधन? अरे कितनी बार बताया है कि जो माताएं हैं वो मिलकर के जाएं, अकेले किसी के घर में जाकर के सेवा न करने लगे। नहीं बताया? बताया कि नहीं बताया? हाँ बताया। किसी के ऊपर विश्वास नहीं। पुरुष साहब दुर्योधन दुशासन है। कम उम्र की माताएं हैं, कन्याएं हैं, उनके लिए भी क्या बताया? बिना मैच्योर्ड माता को साथ लिए कहीं भी बाहर ईश्वरीय सेवा में नहीं जाना है। बाबा एक प्रश्न है। हाँ।
तुम सभी सतयुगी देवी देवता थे ना। हाँ, तो सभी ने सतयुगी शूटिंग में हिस्सा लिया होगा ना। तो ये कब की बात है? 40 साल की बात है शुरुआत के। यहाँ जितने भी बैठे हैं उन सभी ने 40 वर्ष की जो शुरुआत की शूटिंग है सन 36 से 76 तक की, उसमें जन्म लिया होगा या नहीं लिया होगा? ब्रह्मा कुमार कुमारी बने होंगे या नहीं बने होंगे? अब दोबारा जन्म लेकर के आए हैं तो पूर्व जन्म के संस्कार ब्राह्मणत्व के लेकर आए हैं या ऐसे ही आ गए? लेकर आए तभी। हाँ, लेकर आए, इसलिए तीखे जा रहे हैं। दीदी दादियाँ दादियाँ वो तीखी नहीं जा रही हैं। और हम बच्चे ज्ञान में तीखे जा रहे हैं। बाबा भूत प्रेत कैसे हटेगा? भूत प्रेत कैसे हटेगा? या दवा खाना पड़ेगा? भूत प्रेत घुटना में जो दर्द ये हो रहा है, घुटने में दर्द होता है जो, हाँ, तो जो भूत प्रेत प्रवेश करके दर्द करता है, उसका प्रावधान मतलब क्या, कैसे इलाज होगा? जब याद में बैठे। हाँ, कुछ नहीं, इलाज कराओ। बाबा ने कहा भूत आता है, भूत बाधा होती है तो जाओ औलियों के पास। बीमारी आती है जाओ डॉक्टरों के पास। इसमें मैं क्या करूँगा? इलाज नहीं ओलियो से इलाज नहीं हो फिर क्या हो? ओलियो से इलाज ना हो फिर क्या हो? सारे औलिये तुमने देख लिए? सारे देख लिए। अरे 500 करोड़ की दुनिया में जितने औलिये थे इन्होंने सारे के चक्कर काट लिए। सारे फैल हो गए हैं? नहीं, दुनिया में एक से एक बढ़कर हैं। ये झूठी बात है कि हमने सारे डॉक्टरों का चक्कर लगा लिया, सारे वैद्यों का चक्कर लगा लिया, दुनिया के जितने भी हकीम हैं उन सब का चक्कर काट लिया। अब जो गरीब आदमी है वो कहाँ से डॉक्टर लगाएगा? हैं? जिसके पास में पैसा नहीं है। जो सच्चे औलिया होते हैं वे बिना पैसा लिए काम करते हैं। जो झूठे डॉक्टर और झूठे औलिया होते हैं वो अपनी कमाई कराने के लिए करते हैं। पुराने जमाने में जितने भी वैद्य होते थे वो फ्री इलाज करते थे या धंधा खोल के बैठते थे? फ्री इलाज करते थे। मिलता है? कहाँ मिलता है? हम तो नहीं कराते इलाज कन्याओं का पैसा दे करके। ऐसे तो नहीं, भूत प्रेत नहीं आते हैं। आते हैं? अच्छा, ब्रह्मा बाबा तुम्हारा क्या है? ये तो भूल गई माता। ये तो ब्रह्मा बाबा को ही भूल गई, मम्मा को भी भूल गई। हाँ? भूत प्रेत नहीं है, भगवान है। भगवान है, इंसान है, मनुष्य है, नहीं देवता है, नहीं। ओम शांति, ओम शांति। क्षेत्र में बाबा की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, इसका क्या रहस्य है बाबा? तुम बाबा के महावाक्यों को भूल जाते हो। बाबा सिर्फ हद में ही बात करते हैं या बेहद में भी बात करते हैं? 36 में प्रजापिता की आयु 60 साल। वो हद की बात थी या बेहद की बात थी? हैं? बेहद की बात थी। वो हद की बात थी। और सन 76 में वो प्रजापिता के